अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिपेशन स्पेशली छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, टॉडलर्स में और 4-5 साल 10 साल की एज तक ये अमल काफ़ी तकलीफ़देह हो सकता है बच्चों के लिए भी। अगर उनको स्टूल इजीली पास नहीं होता, तकलीफ़देह होता है, हार्ड स्टूल होता है, विद एट टाइम्स ब्लड भी हो सकता है। तो ये तकलीफ़ जो है बच्चों में एनजाइटी के साथ एक बिल्टअप करती है, और प्लस अल्टीमेटली एनजाइटी पेरेंट्स में भी बिल्टअप होती है। डेफिनेटली बच्चे तकलीफ़ में है, फिर पेरेंट्स के लिए भी ये अमल तकलीफ़देह हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे यूजली इरिटेबल हो जाते हैं, और जब स्टूल का टाइम होता है या थोड़ी अर्जिंग फील होती है तो वो काफ़ी एनजाइटी में आ जाते हैं। उनको ख़ुद समझ नहीं आती कि क्या कैफियत, एक डर खौफ की कैफियत उनके चेहरे पे आ जाती है। वो कॉर्नर में हो जाएंगे या छुप जाएंगे या फिर रोना शुरू हो जाएंगे, चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, और ड्यूरिंग स्टूल भी काफ़ी ये तकलीफ़ अमल हो सकता है। एट टाइम्स कभी ब्लड भी आ सकता है, कभी हार्ड स्टूल हो जाए तो वो ब्लड की कैफियत भी अल्टीमेटली हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डेफिनेटली होम्योपैथिकली इंशाल्लाह मेडिसिन्स होती हैं कि जिससे ये स्टूल का हैबिट, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स बेसिकली स्लगिश हो जाती हैं, कई दफ़ा गैसेस स्टकअप हो जाती हैं। तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को तेज़ करने के लिए, एक नॉर्मलाइज और नेचुरली रेगुलराइज करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सर्कल स्टूल का हैबिट जो है ना वो रेगुलर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली स्टूल फिर इजीली पास होना शुरू हो जाता है। इन केस ब्लड आता है तो ब्लड की भी स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं। अगर स्टूल के साथ ब्लड आता है तो उसकी भी दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिक सिम्टम्स पे दी जाती हैं। अगर बच्चा इरिटेबल हो जाता है, गोद में उठाने को कहता है, उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन्स हो सकती हैं। अगर पेट में गैसेस और फुलनेस साथ फील होती है, उसकी मेडिसिन्स स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो अगर कई दफ़ा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, जैसे कि आज एक पेशेंट ने बताया कि जब वो कहीं किसी और के घर में गए हों तो तब भी उनको स्टूल पास नहीं होता, बच्चों को उस टाइम एंजाइटी में आ जाते हैं। तो इस तरह की डर खौफ की कैफियत में भी जो है ना बच्चे कई दफ़ा स्टूल पास नहीं करते, या अपने दूसरे घर में कहीं गए हैं जहाँ पे रूटीन में वो नहीं जाते, तो उसके लिए भी फिर उनको प्रॉब्लम होता है स्टूल पास करने में। तो इन सब कैफियत की मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ों के लिए मेडिसिन्स होती हैं। और जैसे नेट्रमेयोर है, नक्सोमीका, लाइको है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम फिर देते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह उनका पेट रेगुलर हो जाता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स रेगुलर हो जाती हैं, स्टूल भी सॉफन अप हो जाता है, और फिर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता स्टूल पास करने में। और अल्टीमेटली डाइट भी रिकमेंडेड होती है कि उनको बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट तो दे सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, गोश्त टाइप की चीज़ें मिनिमम देनी है। उनको प्रमोट करना है कि वेजिटेबल, सैलड, फ्रूट्स जिस फॉर्म में भी हो जाए, कभी जूसेस की फॉर्म में भी हो जाए, लेकिन जूस अगर दें तो वो फुल जूस देना है, उसको छान के नहीं देना, क्योंकि उसका पोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टमक और इंटेस्टाइन्स के लिए, मोटिलिटी के लिए। ठीक है, तो उनको प्रमोट करें कि बच्चे रॉ फ्रूट खाएं, जैसे गाजर है, सेब है, तरबूज, खरबूजा आजकल कॉमन चीज़ें हैं, तो ये खाएंगे तो इंशाल्लाह ये हेल्प आउट करेंगे पेट के हिसाब से। तो ये डाइट में भी एडजस्टमेंट करनी है ज़रूरी, और उनको कोशिश करना है कि अगर उनका अगर स्टूल का एक टाइम हो गया है, स्टूल पास करने का एक टाइम हो गया फिक्स, तो वो अपनी गेम्स में ना लगे रहें। अगर आप डिले करेंगे जितना ज़्यादा पेट को, वो फिर और डिले होता जाएगा स्टूल के हैबिट में भी ना। तो उनको कोशिश करें, एक टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे उनको ज़रूर वॉशरूम ले जाएं, ताकि बैठे रहे, ताकि वो स्टूल हैबिट अपना, इंटेस्टाइन्स अपना रिफ्लेक्स मेंटेन रखें। तो अलॉन्ग विद द मेडिसिन ये साथ एडिशनल एलिमेंट्स करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये मसला बच्चों में, टॉडलर्स में हेल्प आउट हो सकता है होम्योपैथिक अंदाज से भी। तो इंशाल्लाह फॉलोअप के लिए आप रब्ता हो सकता है इन मसलों के लिए। जी शुक्रिया।